but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु उन सबके दिलों में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. No one dies of hunger. इतना परेशान मत हो। यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। देखो कितनी अच्छी बात बोले यहाँ पर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंतःकरण को भी। Conscience means an inner sense of right or wrong. Inner sense of right or wrong. क्या सही है और क्या गलत। Lencho was an ox of a man. Ox of a man means hard working man. बैल की तरह कमाने वाला। ऐसा बैल की तरह कमाने वाला। लेंचे मनुष्य होते भी एक बैल था। कहने का तात्पर्य क्या था? बहुत ही हार्ड वर्किंग। लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. जो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। बड़ी मेहनत करता था खेतों में, लेकिन फिर भी लिखना जानता था। अगले संडे सुबह वह पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर जाकर डाक में डालेगा, पोस्ट करेगा। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, भगवान, उसने लिखा, If you don't help me, my family and I will go hungry in this year. क्या कहा उसने? यदि आपने मेरी सहायता न की, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. क्या कहा उसने? भगवान से पैसे मांगता है, डिमांड करता है, मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100
पीसोद चाहिए। सो पीसोद चाहिए क्योंकि ओलों के तूफान, कि उसकी जो फसल थी वो बेटा ओलों के तूफान से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जो पीसोज होती है बेटा वो होती है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी होती है। ठीक है, जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town at the post office. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब क्या किया उसने, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान के नाम, पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा शहर चला गया। डाकघर में उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, who wrote this letter." अब देखिए क्या कहता है, एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था, अपने अफसर के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया। अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। अब जो डाकपाल था, पोस्ट मास्टर था, एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था, वह भी जोर से हंसने लगा। बट जल्दी वह सीरियस हो गया और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है, काश मेरे में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से, वो जो पोस्टमैन है वो भी एक्सप्लेन करता है कि काश मेरे में भी यह विश्वास होता भगवान में। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, ये हो गया अपना। स्टार्टिंग अप a correspondence with God. अब देखो क्या करता है, हमें पत्राचार करता है, किसके साथ, भगवान के साथ। क्या करता है, जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है, भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। कोरेस्पोंडेंस होता है बेटा अपना पत्र व्यवहार। क्या होता है, पत्र व्यवहार। एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, पत्र व्यवहार, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। अब क्या किया उसने, सो इन ऑर्डर
In order not to shake the writer, so in order not to shake the writer's faith in God, अतः लेखक का भगवान में विश्वास न डिगाने के लिए, कि उसका भगवान से विश्वास न डिग जाए कहीं, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे एक विचार आया, जो पोस्ट मास्टर थे उनको एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो, पत्र का उत्तर दो, बट when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब क्या हुआ, परंतु जब उसने इसे खोला तो यह क्लियर हुआ कि उस इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त और कुछ भी चाहिए। ठीक है, सिंपैथी, कागज और कलम के अलावा भी और कुछ चाहिए। वो और कुछ क्या था, लेट्स डिस्कस। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब जो डाकपाल थे, पोस्ट मास्टर, उसने क्या किया, मगर वह अपने इरादे पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं अपनी सैलरी से एक भाग दिया, कुछ हिस्सा अपनी सैलरी से भी दिया, और अनेक मित्रों को भी पुण्य काम करने के लिए मजबूर किया कि उसमें कुछ पार्टिसिपेट करें इस पुण्य काम में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word, as a signature, God. As a signature, God. अब देखो पोस्टमास्टर ने क्या किया, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठे करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक बेचेगा। उसने पैसे एक लिफाफे में डाले, एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लैंचो का पता लिखा। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है। कौन, लैंचो। वहां आता है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man, contentment मीनिंग होता है बेटा सेटिस्फैक्शन, of a man, संतुष्टि, of a man who has performed a good deed, looked on from his office, on from his office। क्या कहता, अगले रविवार को, संडे को, जब लैंचो पूछने के लिए आया कि उसके लिए कोई पत्र आया है, तो लैंचो समय से कुछ पहले ही आ गया था। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि को महसूस करते हुए जिसने कोई भला कार्य किया है,
ऑफिस के दरवाजे से झांक रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब देखो लेंचो बड़ा गुस्सा में हो गया भाई। लेंचो के साथ क्या हो गया? ये तो धोखा हो गया भाई लेंचो के साथ। पत्र में धन देखकर लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य न हुआ। उसका इतना अडिग विश्वास था, परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हुआ। भगवान गलती नहीं कर सकते, और न ही लेंचो ने जो मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते। देखो कॉन्फिडेंस, देखो बंदे का भगवान में, ये मना ही नहीं कर सकते इसको तो भगवान। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he list and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जैसे आप करते हैं वैसे भी इसने ही किया, ठीक है। थूक लगा करके स्टाम्प के ऊपर, जो टिकट ली उसके ऊपर थूक लगा करके और उसके ऊपर मुक्के से प्रेस किया। फौरन लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। जन साधारण के लिए लिखने की मेज पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा था उसके कारण उसके माथे पर बल पड़ गए, ठीक है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went open to it. थोड़ा सा रह गया ये। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to window to buy a stamp, which he list and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ठीक है, क्या किया? खिड़की पर जाता है और जो इंक और पेपर लेकर के आता है, इंक और पेपर लेकर के आता है और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ रहा था उसके कारण उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। जब उसने पत्र समाप्त किया वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाकर मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. Bunch of crooks. Lencho. जो ही उसने पत्र लेटर बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जितना धन आपको कहा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। मुझे बाकी का भी जो पैसा है भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है।
लेकिन यह मुझे डाक के द्वारा, ठीक है, बाय पोस्ट सेंड नहीं करना है, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो तो ठगों का एक टोला है, लेंचो, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का टोला। Our chapter is completed.